बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेटीआर करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं अनवर गाजी। आज हमारा मौजू है दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम। कौमी व मुल्की सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ ये जहरीला प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है और उनके पसे पर्दा अवामिल क्या हैं, अज़ाइम क्या है। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को हुक्म दिया है कि हम दिफाई लिहाज से अपने आप को मजबूत करें। चुनाचे कुरान पाक के सूरह अनफाल के आयत नंबर 60 है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम। और मुसलमानों, जिस कदर ताकत और घोड़ों की जितनी छावनियाँ तुमसे बन पड़े, इनसे मुकाबले के लिए तैयार करो, जिनके ज़रिए तुम अल्लाह के दुश्मन और अपने मौजूदा दुश्मन पर भी हैबत तारी कर सको, और इनके अलावा दूसरों पर भी जिन्हें अभी तुम नहीं जानते, मगर अल्लाह उन्हें खूब जानता है। देखिए, हम मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि दिफाई लिहाज से अपने आप को मजबूत करें। जिस तरह हमें ये हुक्म दिया गया है कि दिफाई लिहाज से अपने आप को मजबूत करें, इसी तरह हमें यह भी हुक्म दिया गया है कि हम माशी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से भी अपने आप को मजबूत करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर को देखो, उन्होंने छावनियाँ बनवाई और दिफाई लिहाज से एक पूरा निज़ाम जो था वो वज़ा किया, ताकि हमारी दिफाई लिहाज से हम मजबूत हो जाएं, रियासत मदीना मजबूत हो जाए। अगर हम मुस्लिम तारीख़ का मुताला करें, तारीख़ इस्लाम को देखें कि जब भी मुसलमान दिफाई लिहाज से मजबूत रहे, इक़्तिसादी लिहाज से मजबूत रहे, तो वो फतूहात करते चले गए। तो आज भी ज़रूरत इस बात की है, एक हमारा दिफा मजबूत होना चाहिए, हमारी इक़्तिसाद और मैशत मजबूत होनी चाहिए, और मुसलमानों में आपस में इत्तिफाक़ व इत्तिहाद होना चाहिए। लेकिन दुश्मन की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि हमें दिफाई लिहाज से कमज़ोर कर दें, हमें इक़्तिसादी और माशी लिहाज से अपाहज कर दें, और मुसलमानों में जो इत्तिफाक़ व इत्तिहाद है इसको ख़त्म कर दें। चुनाचे अगर देखा जाए 250 ममालिक में से मुसलमान सबसे ज़्यादा ममालिक है, 57 मुस्लिम ममालिक हैं। वसाइल के एतबार देखा जाए तो बेहतरीन महल वक़ू मुसलमानों के पास है, और कौन सी मुसलमानों के पास जज्बा है, हर चीज़ है, लेकिन दुश्मन ने हमारी ताकत को बांट दिया। फिर पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद रियासत के नाम पर कायम होने वाली वाहिद इस्लामी रियासत है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक दफाई लिहाज से मजबूत किया। पाकिस्तान एटमी ताकत है, दुनिया में जो 7 एटमी ताकत है उनमें से एक पाकिस्तान भी है। मुसलमान वाहिद एटमी ताकत है। सोशल मीडिया के ज़रिए, जाली अकाउंट के ज़रिए, फेस अकाउंट के ज़रिए से वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जहरीले प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, ऐसी तहरीरें, ऐसी वीडियोज़ करते रहते हैं कि जो पाक फ़ौज के अज़ाइम हैं वो पस्त हो जाएं, उनकी हिम्मतें पस्त हो जाएं, और उनके जो अज़ाइम हो वो कम हो जाएं, मुसलमानों की आपस में जंगें होने लग जाएं, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज में दूरियां आ जाएं, और माशी लिहाज के पाकिस्तान को कमज़ोर कर दें, इत्तिफाक़ व इत्तिहाद के लिहाज से पाकिस्तान को पारा पारा कर दें। जब हम इक़्तिसादी लिहाज से भी कमज़ोर होंगे, दिफाई लिहाज से भी कमज़ोर होंगे, और इंतशार भी होगा कि दुश्मन का मकसद पूरा हो जाएगा। हमने अपने आप को ताकतवर करना है, मजबूत करना है। उसके लिए पहली शर्त यह है कि हम अपने दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात ना सुने, अपने दिफा को मजबूत करें। जो हमारे दिफाई सलामती के इदारे हैं उनके दस्तो बाजू बने।